श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मेरा नित्य की ये पाठ विधि है जो मैं इसलिए बना ले रहा हूँ, बोल न सकूँ जब मेरी आवाज़ बंद हो जाए तब भी मेरे को सुनाई देता रहे, ये वीडियो रूप में बना ले रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरि कांति शितामृषति निंदित शारदेन्दुर्जत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावने प्रकृत्यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। इसको लिखने वाले लेखक जी कहते हैं, बिंदते वेदम निखिल शास्त्र पारावार पारदिष्टानो महात्मनो विद्वांसो विरक्त्या भक्त्या स्वात्मबोधेन च विलसन्तः संतश्च जदनादस्नेहसः परिषित प्रवाहे दूरवगाहे परः सहस्त बाधे अगाधे चास्पिंजगज्जल निधा वा मौलि निमज्जातां तदूर्मिभिर्वर मुपार्ध्यो नियमानां शोद्धराय च कच्चित् तन पायमुपाय मज्जानान्त एवं सिदितां विखिदां च जानां सद्यः संतरणाय नान्या काचन तरीहि सुधिनिः पुराण परिविद्धाक्षी मद्भागवताच्छास्तोति। ये उनको प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने ये पुस्तक हमारे हाथ में दी है। अब हम नित्य नियम के हिसाब से जो पाठ करने की विधि है उसको कहते हैं, स्नातः शुचिर्भूत्वा प्राणानाम्य तिराचम्य च मंगल पाठ पूर्वकम भगवन्तं प्रणमेत तदनु संचितैः खोडशोपचारैः मानसोपचारैः वा व्यासं सुकं वासुदेवं श्रीभद् भागवत ग्रंथ च सादरं सविनयं सभक्तिभावं संपूज्य ततः पाठारंभात् प्राक् ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति द्वादश मंत्रम ओम अथवा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इति गोपाल मंत्रम वाष्टोत्तरशतम जपेत पश्चादेवं विनियुञ्जीत प्रारंभ है। अस्य श्रीमद् भागवताख्यास्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम श्रीमद् भागवत प्रसाद सिद्धार्थक पाठी विनियोग। एक बूंद पानी डाल के विनम्रता व्यक्त करते हैं कि मेरा सफल हो, इसमें से उपज निकले। ऋष्यादिन्यासः नारदस्य नमः शिरसि बृहति छंद से नमः मुखे श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः हृदय ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये भक्ति शक्तयो नमः पादयो ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभव श्रीमद् भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक विनियोगाय नमः सर्वांगे। भगवत प्रसाद सिद्ध हो, भगवत की जो भावना है, जो भगवान चाहते हैं अपने स्वरूप को जाने, यही भगवत का प्रसाद है। अंगन्यास हृदय से स्वीकार करने ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लां हृदयाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लीं शीर्ष स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लूं शिखाय वखट ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लैं कवचाय हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लो नेत्रत्रय वखट
ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लह हस्ताय फट। करान्यास। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्याम नमः। क्लौः कनिष्ठकाभ्याम नमः। क्लह करतल पृष्ठाभ्याम नमः। अब ध्यान करते हैं भगवान का इस स्वरूप से। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रशोनाप्लुतां वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलां सस्त निवध्यनीव विलसत गोपी सहस्रावृतं ह्यस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। भगवान श्रीमद् भागवत में लीला प्रारंभ होती है। प्रथम श्लोक है, जो लीला लास्य संलग्नो जथो लोलो पिलोलताम तम लीला बपुखम बालम बंदे लीलार्थ सिद्ध है। इसके बाद भगवान का लीला का रूप भगवान श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से दिए हैं। भगवान का यह रूप बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तु मनु पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिखे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इस श्रीमद् भागवत महात्म का अथ प्रथम अध्याय का पहला मंगलाचरण है। इसके बाद मैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ प्रथमो अध्याय में जो मंगलाचरण है उसका रोज पाठ करता हूँ, वह नियम से पढ़ रहा हूँ। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे क्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति जतसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्सर्गो मिखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजित कैवतोत्तपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरोद्धृत्यतेऽत्रकृतिभिः सुसुखभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्कलितं फलं सुखमुखादमितं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। नैमिखे निमिखच्छेते ऋषयः शौनकादयः सत्तं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। वैसे तो श्रीमद् भागवत का एक अक्षर भी छोड़ने लायक नहीं, सब ग्राह्य है, परंतु मैं उसको नित्य पाठ में इस प्रकार से पाठ ही करता हूँ।
प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का मंगलाचरण। व्यास उवाच इति संप्रश्न संगस्तो विप्राणाम रोरहर्षरि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सुत उवाच जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जह स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्कतां तमोन्धं संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यं तं व्यासशोणमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे आहैतुककृतप्रतिहता यतात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां बुत्स्वक्सेन कथासुजः नोत्पादेद्यतिरति सम एव हि केवलं धर्मस्य हपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रियार्पितिर्लाभो जीवेत यावता जीवत्यस्य तव तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कनभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमप्तोयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अभी हम लोग संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में इस श्लोक अर्थ सहित हम लोग पाठ करेंगे। अब इसके बाद मैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करता हूँ। जो मेरे नित्य पाठ में रहे। मेरे गुरुदेव जी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनों को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गंगा जमुना सरस्वती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इनका धारण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। देवक्या पालितो गर्भे लालितांके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्तांसेनावतीर्णस्न विष्णोर्वीर्याणि संसन अवतीर्योर्यदुर्वंशोर् भगवान् भूतभावना कृतवान् जानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् निवित्ततोखै रूपगीयमानात् भवौखदाच्छोत्रमनोभिरामात् कौतमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगुणात्। ये प्रथम अध्याय का इतना ही मैं पाठ करता हूँ। उसके बाद तृतीय अध्याय में मेरा नित्य का नियम है। अथ तृतीयोऽध्यायः। शुक उवाच अथ सर्वयुगो सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनः जरहे बाजन् जन्मरक्षं शान्तक्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोणुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृद्या जलरुहाश्रय द्विजालिकुलसन्नादस्ताबका वनराजयः
बनौ बबौ वायु सुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तस्तत्तसमिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दिन्दुभयोदिभिः जगुः किन्नर गन्धर्वा तुष्टवो सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननितो रप्सरेभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनान् समुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जरनुसागरं निशीथे तमोद्भूतं जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद्यथा प्राच्य दिशेन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलं त्रिखापरिक्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्याम काञ्चां गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिः सुतं विलोक्यानकदुन्दविस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजोभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधैर्यपुरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलिः सरोचिका भारतसूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतिभिः प्रभावित वसुदेवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवोऽनन्दः स्वरूपः सर्वबुद्धिदिक् स एवं स्वप्रकृतेदं शिष्टाग्रेति गुणात्मकं तदनुत्व सप्रविष्टं प्रविष्टैव भाव्यसे जथे मे अविकृता भावस्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न ते कामिः संभव एवं मैं यहाँ तक नित्य पाठ करता हूँ 16 श्लोक तक। उसके बाद देवकी जी का कुछ रूपम जत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणो निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। इसके बाद भगवान का श्लोक जो भगवान कह रहे हैं क्षमा हो, मेरे ही नित्य पाठ में अवरोध उत्पन्न हुआ। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणो निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते खादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन जाते भवानेकः शिष्यते शेख संज्ञा जो अयं कालस्य तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहु चेष्टतेजेन विश्वं निमेखादिवत्सरान्तो महीयांस्तां तेषां क्षेमधाम प्रपद्ये मृत्योर्मृत्योर्व्यालभीतपलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदीक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादिपैति।
ये देवकी जी भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान कहते हैं आशीर्वाद करें। ये आखिरी श्लोक प्रथम अध्याय का मैं रोज पाठ करता हूँ। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ जस्से थे मद गतिम पराम। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के तीसरे अध्याय का यहाँ तक मैं रोज पाठ करता हूँ। 46वां नंबर का श्लोक है। इसके पहले देवकी जी के 24, 25, 26, 27 इन श्लोकों का रोज पाठ करता हूँ। वसुदेव जी के 13, 14, 15 और 16 इस श्लोक का पाठ करता हूँ। और सुखदेव जी के द्वारा कहे हुए प्रथम श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक का रोज पाठ करता हूँ। यह मेरा नित्य नियम है। वैसे मैं अपनी विधि, अपने नियम को सूक्ष्म कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस 10वें अध्याय के दसम स्कंद के 9वें अध्याय का जो मेरा नित्य है उसको पाठ करूँगा। उसके बाद दूसरे वीडियो में 32वें दसम स्कंद के 32वें अध्याय का पाठ करूँगा, गोपी गीत। और ये मेरे नित्य के नियम में है। 12 स्कंद के 12 अध्याय का पूरा पाठ करता हूँ। यह नित्य मेरा रहेगा। अब मैं छोटी सी आरती अपने श्रीमद् भागवत की कर ले रहा हूँ आज के, जो मेरे नित्य में है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमुखदि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। मेरे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने मेरे जीवन को बालापन से ही संभालते संभालते पहले मेरे माता पिता के और मेरे कुल के हिसाब से मैं राम समुच कहा जाता था, लेकिन राम को नहीं समझ सका तो शंकर जी ने मेरा नाम अपने साथ हरि ओम लगा दिया। अब मैं उनके साथ बहुत दिनों के बाद फिर से पहुंच चुका हूँ। उनकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है। शंकर जी लिंग के रूप में मेरे रोज़ दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होकर रोज़ ज्ञान देते हैं और रोज़ कहते हैं कि जो मैंने मंत्र तुमको दिया है उसका नित्य जाप करना। तब मैं उनके शरण में जाकर उनको प्रणाम करके
विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम औढ़ दानी, आरत हरव दीन जन जानी, इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लहाइन कोटि जोग जप साधे। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। गुरु जी ने मंत्र के द्वारा मेरे बाल मुकुंद को हृदय में बैठा दिया है, परंतु जब तक उनके बातों का विश्वास नहीं किया तब तक उनका दर्शन नहीं हो पाया। अब उनके चरण में बैठ गया हूँ, कहता हूँ प्रभु आपका मंत्र जागृत हो, आपने जो इष्ट मेरे हृदयस्थ में विराजमान करवा दिया है उसको तो नित्य जागृत होते हुए उनके दूसरे रूप राधा कृष्ण रूप का रोज दर्शन हो। राधा कृष्ण का रूप गुरु जी ने बताया यह इसलिए है कि तुम दूसरे को देख कर ही प्रसन्न रहो। बस अपने शरीर के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए प्रसन्नता या सुख दुख का तुम्हारा जीवन नहीं है। मैंने तुमको जो मंत्र दिया है उसमें यही शिक्षा दी जाएगी कि तुम्हारा शरीर परोपकार के लिए नहीं, भगवान के लिए समर्पित हो जाए। भगवान पूरा विश्व है उनका रूप, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न पहुंच सके, यह तभी संभव है जब तुम हमारे दिए हुए मंत्रों का लगातार जाप करते रहो। तो उनके प्रेम रूप श्री राधा कृष्ण मूर्ति को मैं एक संत, युवक संत के द्वारा एक कीर्तन सुना हूँ। प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। यह गीत, यह कीर्तन गाते हुए मैं भगवान कर्मभूमि के मेरे माता पिता गुरु भगवान विट्ठल भगवान के मंदिर को जाता हूँ। वहाँ के गणपति, वहाँ स्थापित हनुमान जी और स्वयं विट्ठल प्रभु जी मध्य में विराजमान हैं। उनका स्मरण दर्शन करते हुए अपने द्वारा मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में गणपति जी के द्वारा ज्ञान वैराग्य के रूप में जो माँ सरस्वती बैठी हैं उनके द्वारा रची हुई एक आरती रोज करता हूँ। आरती विठल रखुमाई, चित्त की स्थिर गति आई, भटकना छोड़ दिया है अब, आँख में प्रभु विठल जी जब, दुख सब दूर गए हटके, बार करी प्यार दिए भर के, प्रात नित्य आय करो सेवा, न विठल सम कोई और देवा, दिए निज भक्ति तपस्वी शक्ति, नित्य कर्तव्य विधि पाई, आरती विठल रखुमाई। वहाँ मंदिर में पहले प्रथम गौरी नंदन मंदिर, खड़े सजी वाहन मोरेश्वर, घंट दो ऊपर लटक रहे, वृक्ष चहुओर सदा फहरे, गर्भगृह की महिमा भारी, चमकती हर पल उजियारी, स्वच्छ सोपान उच्च स्थान, गणपति पूज हुए आई, आरती विठल रखुमाई। मंदिर में प्रवेश करते हुए यह मूर्ति मंदिर भगवान गणपति जी है। मध्य में विश्वनाथ विठल, रुक्मिणी माँ बाएं हैं प्रतिपल, गोद में बाल कृष्ण खेले, देव गणपति आरस ले ले, घंट दो प्रांगण बृहद रहे, पृष्ठ कट तुलसी दर्शन दे, बारकरी संत भक्ति बलवंत, हृदय रखी प्रभु मूर्ति लाई, आरती विठल रखुमाई। दाहिने भगवान के दाहिने में, दाहिने रामदास हनुमान, साथ में शिव शनि है दो जन, भक्त नित्य सुबह शाम आते, भाव भरी विविधि भोग धरते,
शाम गोपी मंडल आई, नित्य हरि पाठ करे गाई। बुआ जी का चित्त विप्र को वित्त, दिया यह मंडल मन लाई। आरती विठ्ठल रखुमाई। जिन्होंने हमको मंदिर में बैठने की, पूजा करने का समय दिया। अब वहाँ के संतों को आश्रम में यह सबको भाता, यहाँ सब जग सुख पा जाता। आरती गाओ मन लाई, मिले तन सुख भक्ति छाई। संत श्री तुकाराम ज्ञानी, शास्त्र का ज्ञान दिए छानी। कहे हरिओम विठ्ठली होम, करत सुख धन वंश जाई। आरती विठ्ठल रखुमाई। श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी संतों को और श्रीमद् संत महात्मा, मेरी बुद्धि में 36 कोटि देवताओं के मालिक मेरे बालकृष्ण, सबको प्रणाम करते हुए आज हम विश्राम करेंगे। जय श्री बालकृष्ण।